ओशो नमन साथियों। कल श्री कृष्ण जन्माष्टमी थी और सबने हर्षोल्लास के साथ ये त्यौहार मनाया होगा। पूज्य गुरुदेव ओशो ने गीता दर्शन में जो गीता की व्याख्या की है वो अपूर्व है, अद्भुत है। और उसी में ही उन्होंने ये भी समझाया है कि श्री कृष्ण जो गीता में कहते हैं, गीता का सार है ना वो, किससे व्यर्थ चिंता करते हो, किससे व्यर्थ डरते हो, कौन तुम्हें मार सकता है, क्योंकि आत्मा न पैदा होती है न मरती है। तो सुनने में हम सबको बहुत अच्छा लगता है कि यार आत्मा तो अमर है, फिर किस बात की चिंता है। बट आत्मा अमर है ये उन लोगों के लिए सत्य है जिन्होंने आत्मा पाई, जिन्होंने आत्मा को पाया। हम और आपके लिए वो सत्य नहीं है। हमारी तो मृत्यु है, मृत्यु नहीं है ये उनके लिए है जिन्होंने ये जाना कि मृत्यु नहीं है, हम ये शरीर नहीं है। और जो श्री कृष्ण कहते हैं कि योगी नींद में भी नहीं सोता, ये उनके लिए बोला गया जिन्होंने आत्मा को पाया। क्योंकि आत्मा ना खाती है, ना पीती है, ना सोती है, उसे ज़रूरत नहीं है, ऐसा पूज्य गुरुदेव कह गए हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि इस आत्मा को जगाया कैसे जाए। जगाने का एक सबसे अहम हिस्सा है साहस। क्या हम में वो साहस है? गलत को गलत कहने का, सही को सही कहने का क्या हम में साहस है? सबसे पहला प्रश्न ये उठता है। साहस हमें कितना है, हम इस बात से पता लगा सकते हैं कि विगत 2 वर्षों में हमने क्या किया। जब ये वीरू आया, एकदम से आया और विदेश से आया और अचानक नंबर बढ़ने लगे, क्या हमने सोचा है कि ये हो क्या रहा है? क्या हमने इसके बारे में रिसर्च किया कि जो हमें टीवी पे दिखा, अखबार में दिखा, हमने आंख बंद करके उसे मान लिया? मुंह पे डायपर पहन के घूम रहे थे ना सब। हमने इतनी भी जहमत नहीं उठाई होगी कि मतलब हम जाके एक बार रिसर्च तो करें मास्क पे, कि मतलब ये स्वास्थ्य देने वाला है कि ये स्वास्थ्य बिगाड़ने वाला है। हमने इस पे भी रिसर्च नहीं की। दूसरा, फिर जब बात आई टोचन की, तो टोचन के अंदर तो बिल्कुल ही हमारी जो हालत है, हमारी जो समझदारी की हालत है, वो तो साफ दिखाई दे गई। आज की डेट में जब हम किसी के पास, किसी को ये बताने जाते हैं कि, जैसे फॉर एन एग्जांपल, मैं वीगन हूँ, ओके, मैं वीगन किसी प्रोपागेंडा के तहत नहीं हूँ। उसका एक कारण है, उसके पीछे शारीरिक कारण है, उसके पीछे आध्यात्मिक कारण है। बट फिर भी लोग पूछते हैं, 50 सवाल पूछते हैं कि फिर ये कहाँ से मिलेगा, ये प्रोटीन कहाँ से मिलेगा, कैल्शियम कहाँ से मिलेगा, ऐसा वैसा। जब साफ़ सुथरा खाने की बात आती है तो हमारे बहुत सारे पीछे वो डाउट्स आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं। बट टोचन लगाने के समय हमारे पास या हमारे दिमाग में यह क्वेश्चन क्यों नहीं आया कि जो आदमी हम पे वो टोचन एडमिनिस्टर कर रहा है, जो लगा रहा है, क्या उसको उसका प्रोसेस के बारे में पता है? क्या उसको पता है कि इसका क्या प्रोसेस होता है, क्या रिपरकशंस होते हैं? ना लगाने वाले को पता, ना लगवाने वाले को पता कि कोई भी एक्सपेरिमेंटल ट्रायल जब आप किसी सब्जेक्ट पे करते हैं तब उसकी सहमति ज़रूरी है, उसको कंसेंट फॉर्म दिया जाना चाहिए, उसको सारे खतरों से, सारे रिस्क जो भी हैं उनसे अवगत कराना बहुत ज़रूरी है। ये प्रोसेस है। जो बात आरटीआई में भी सामने आ चुकी है, बहुत सारे कोर्ट केसेस चल रहे हैं उनके साथ, उसमें भी इस बारे में मतलब बहस हो रही है, सब चीज़ें हो रही है। बट
क्या हम इतने जागरूक थे? क्या हम इतने जागे हुए थे? क्या हम, जब हमें घरों में बंद कर दिया गया था, तब हमने क्या कुछ रिसर्च की, या हम बस बिन सिर पैर की फिल्मों, सीरियलों में और वेब सीरीज में बिजी थे? क्या किया हमने? हमने समय को किल किया। ये भी एक भ्रांति है, समय तो वहीं का वहीं है। वी कान किल द टाइम, टाइम किल्स अस। और वही हो रहा है। वापस डर का माहौल बनाया जा रहा है हमारे सो कॉल्ड मीडिया द्वारा। कमाल की बात यह है कि अब प्रचार इस तरीके से किया जा रहा है कि जिन्होंने टोचन की एडिशनल खुराक नहीं ली है वो अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं, बट सच्चाई कुछ और है। सच्चाई ये है कि जिन्होंने टोचन लिया है वो अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं, उनके अंदर बीमार होने की संभावना अधिक आ गई है। मैंने टोचन नहीं लिया, मेरे कई साथी हैं जिन्होंने टोचन नहीं लिया, और हम काफ़ी लोग हैं, और हम में से कोई बीमार नहीं पड़ा। हमने वीरू वाले लोगों से भी मिला। हम डायपर नहीं पहनते फेस का। वायरल वालों से मिले, सर्दी जुकाम वालों से मिले, कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं। ये लोगों को साहस दिया, उनको बोला कि भाई कोई भी जो प्लेंडेमिक होता है वो मानसिक तौर पे ज़्यादा हानि करता है। जैसा पूज्य गुरुदेव ओशो ने अपने प्रवचन में बोला है कि जो महामारी होती है उसके डर से लोग ज़्यादा आहत होते हैं, मरते हैं, ना कि उस महामारी की वजह से। तो इसी डर का धंधा फिर किया जाएगा। अब बंदर छाप आ रहा है। बंदर छाप क्या है आप समझ चुके होंगे, क्योंकि अगर मैं उसका रियल नाम लूँगा तो मेरा ये वीडियो ब्लॉक हो जाएगा, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, फिर मैं अपनी बात इस माध्यम से रख नहीं पाऊँगा। तो बंदर छाप का नया ड्रामा है। वापस से कई राज्यों में फेस के डायपर का, टोचन का माहौल बनाया जा रहा है। और अब ये समय आ गया है कि हम अपनी रिसर्च करें, जागें और सवाल पूछना शुरू करें। क्या हम चाहते हैं कि वापस से हम लोगों को मुंह पे डायपर ज़बरदस्ती पहनाया जाए? मुंह का डायपर वीरू से बहुत, मतलब उसका जो एक पोर होता है वो वीरू से बहुत बड़ा है। वीरू इतना छोटा होता है, किसी भी बीमारी का हो वो चाहे, उसके लिए खास तरीके के मुंह के डायपर होते हैं, और वो भी बहुत कुछ घंटों के लिए होते हैं, पूरा दिन पहनने के लिए नहीं होते हैं। वो जो मुंह पे जो कपड़े का डायपर और वो सब, वो तो बेकार है, वो तो डॉक्टर्स खुद बोल बोल के थक गए बेचारे। बट ऐसे ईमानदार लोगों को आजकल बोलने कहाँ दिया जाता है। तो इस खेल के प्रति जागना बहुत आवश्यक है, तभी हम कृष्ण की संतान होने का अधिकार पा सकते हैं। नहीं तो हम सिर्फ खाली बातें करते रह जाएंगे और बहुत कुछ हाथ से निकल जाएगा। घर बैठे और कुछ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट अवेकन इंडिया मूवमेंट की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे आपको तमाम तरह की डिटेल्स मिल जाएंगी। वीरू का जो यह कार्यक्रम है उसकी शुरुआत कैसे हुई, कौन लोग इसके पीछे हैं, अगर वीरू से कोई अफेक्टेड है या परेशानी में है तो उससे डिटॉक्स कैसे किया जा सकता है नेचुरल तरीक़ों से, क्या कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, क्या आरटीआईज हैं, उसके अलावा कौन कौन विक्टिम्स हैं, उसका डेटा, अगर कोई विक्टिम हो गया है तो उसका डेटा अपलोड करने की सुविधा भी अवेकन इंडिया मूवमेंट की वेबसाइट पे है। एटलीस्ट अपने मोबाइल जो सोशल मीडिया पे तो एटलीस्ट बोलिए, शेयर कीजिए कुछ। अगर इतना भी नहीं कर सकते तो फिर जीना बेकार है, फिर जीना ही बेकार है। अगर इतना भी, अगर हम में समझ नहीं आ सकती, अगर हम इतना भी जाग नहीं सकते अपने बच्चों के लिए, आगे आने वाली जनरेशन, अपने देश के लिए इतना नहीं कर सकते, तो ये जीना ही बेकार है। ये मेरा मानना है। बार बार ये बात कहनी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हैमरिंग बहुत ज़रूरी है। कुछ एक
चोट से जाग जागते हैं, कोई 2 चोट से जागेंगे, 3 4, तो चोट लगाती रहनी है जब तक सब के सब अवेक ना हो जाएं, सब के सब जाग ना जाएं, क्योंकि इस समय इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। जो लोग ये धंधा करते हैं, क्या वो लोग नेचर से बड़े हैं? जिस नेचर ने मुझे बनाया है, जिस नेचर ने मुझे ये शरीर दिया है, इस शरीर को जो संभालने की पात्रता है, वो नेचर से बड़ी तो किसी की नहीं हो सकती ना। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सनलाइट ज़रूरी है, मिट्टी पे चलना ज़रूरी है, फल फ्रूट खाना ज़रूरी है, सब्जियां खाना ज़रूरी है। ये बात तो हम सब जानते हैं। तो फिर क्यों कोई कंपनी के लोग या कोई एक इधर उधर की जो एजेंसियां हैं वो हमें बताएंगी कि आप ये आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए हम ये टोचन दे रहे हैं? क्या इस बात पर आप आसानी से विश्वास कर सकते हैं? अगर आप थोड़ा दिमाग पर जोर डालें, अगर अखबारों को, टीवी को और जितनी भी ये भ्रमित करने वाली चीज़ें हैं, इनसे अगर थोड़ी देर के लिए दूर हटकर अगर हम सोचें और देखें, तो हमें समझ में आएगा कि ये माजरा कुछ और है। इतना सिंपल नहीं है जो हमें दिखाई दे रहा है। तो फिलहाल के लिए तो इतना ही। जन्माष्टमी मनाई है हम सब ने, तो अगर हम अपने आप को कृष्ण की संतानें बोलते हैं, तो श्री कृष्ण की बात भी हम माने, उसको जीवन में उतारें, ताकि जिस तरह श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए रणभूमि पे खड़े रहे, तो उस चेतना को हम अपने अंदर आमंत्रित करें, थोड़ा साहस जगाएं, तभी बात बन पाएगी। धन्यवाद, प्रणाम, ओशो नमन।